हेलो मेरे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका अपना सोनू और आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पैसा, उधारी और किस्तें। क्या आपने कभी सोचा है जब आप लोन लेते हैं या ईएमआई में कोई मस्त सी चीज उठाते हैं तो असल में आपके दिमाग और आपकी जेब पर क्या गुजरती है? ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है मेरे दोस्त, ये कहानी है आपकी मानसिक शांति की, आपकी आदतों की और आपके आने वाले कल के सपनों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की छोटी सी मुसीबत से बचने के चक्कर में हम कल के बड़े कर्ज के जाल में फंस जाते हैं? क्या लोन वाकई आपको आज की दिक्कत से आजादी दिलाता है या फिर ये कल की कर्ज की वो जंजीर है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है? और ये जो ईएमआई पे फटाफट चीजें मिल जाती हैं, क्या ये सच में हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं या हमारी महीने की कमाई पर एक लंबा सा कब्जा जमा लेती हैं? यार ये सवाल ना हर आम आदमी के मन में घूमते हैं। कभी लगता है ले लो लोन काम बन जाएगा, कभी लगता है ईएमआई है ना क्या टेंशन, पर असलियत कुछ और ही होती है कभी कभी। आज मैं और तुम मिलकर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम आपको वो सारी सच्ची बातें बताएंगे जो शायद बैंक वाले या वो बड़े बड़े शोरूम के सेल्समैन कभी खुलकर नहीं बताते। वो बातें जो आपकी सोच को, आपके पैसे खर्च करने के तरीके को शायद पूरी तरह से बदल देंगी। तो कसम है तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना, एक एक मिनट तुम्हारे फायदे का होगा, क्योंकि पैसा कमाना जितना मुश्किल है ना, उसे सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये लोन और ईएमआई आखिर हैं क्या भला। लोन का मतलब है जब तुम्हें एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है तो तुम किसी बैंक से पैसे उधार लेते हो, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना या कोई बड़ा काम करना। फिर तुम्हें वो पैसा ब्याज के साथ धीरे धीरे किस्तों में वापस करना होता है। अब आते हैं ईएमआई पर। ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने दी जाने वाली बराबर किस्त। ये तब काम आती है जब तुम कोई चीज खरीदते हो, जैसे नया फोन, फ्रिज, टीवी। दुकानदार कहते हैं कि पूरी पेमेंट एक साथ मत दो, इसे छोटी छोटी किस्तों में बांट लो। लोन में तुम्हें कैश पैसा मिलता है जिसे तुम अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि ईएमआई खास तौर पर कोई सामान खरीदने के लिए होती है। लोन तुम्हें एक बड़ी फाइनेंशियल पावर देता है, लेकिन उसकी वापसी में ब्याज का मीटर भी तेजी से घूमता है। ईएमआई तुम्हें सामान तुरंत इस्तेमाल करने का सुख देती है, पर कई बार इसमें छुपे हुए चार्जेस या ब्याज तुम्हारी जेब हल्की कर देते हैं। लोन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका ब्याज। अगर ब्याज दर ज्यादा हुई तो पता चलता है कि तुमने जितना लिया था उससे कहीं ज्यादा वापस कर रहे हो। उधर ईएमआई में कई बार नो कॉस्ट ईएमआई का झांसा दिया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोसेसिंग फीस या कोई और चार्ज छुपा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोन एक बड़ा हथौड़ा है जो बड़ी दीवारें तोड़ सकता है, और ईएमआई वो छोटी छोटी कीलें हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी जेब में छेद कर सकती हैं अगर ध्यान न दिया। दोनों के अपने फायदे हैं, अपनी जगह है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले पूरी जानकारी होना, अपनी जेब की सेहत का पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लोन लेने के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा है कि तुम्हें एक साथ बड़ी रकम मिल जाती है। अर्जेंट जरूरत है, जैसे बच्चे की पढ़ाई की फीस, मेडिकल इमरजेंसी या बिजनेस का मौका, लोन एक वरदान साबित हो सकता है। कुछ खास लोन्स पर ब्याज दर कम होता है, जैसे होम लोन। होम लोन पर टैक्स में भी छूट मिलती है। एजुकेशन लोन भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम लोन समय पर चुकाते हो तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है। ये तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा स्कोर भविष्य में लोन लेने में आसानी करता है। लेकिन लोन के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है ब्याज। कई बार ब्याज दर इतनी ज्यादा होती है कि जब तुम पूरा लोन चुकाते हो तो असल रकम से कहीं ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। लोन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके फायदे जरूर हैं, लेकिन नुकसान भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। जब भी लोन लेने की सोचो तो 1000 बार सोचना, अपनी जरूरत को समझना, अपनी चुकाने की औकात को परखना और ब्याज दरों की अच्छे से तुलना करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं ईएमआई वाली शॉपिंग पर। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि महंगी चीज भी तुम्हें अपनी लगने लगती है, वो भी तुरंत। नया आईफोन लॉन्च हुआ, ले लो ईएमआई पर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ईएमआई का सबसे बड़ा चार्म है। दूसरा फायदा है छोटी छोटी किस्तों का। जब 50,000 का फोन खरीदने जाते हो तो एक साथ देना भारी लगता है, लेकिन वही 50,000 5,000 की 10 किस्तों में बंट जाते हैं तो लगता है कि आराम से निकाल लूंगा। नो कॉस्ट ईएमआई या लो इंटरेस्ट ईएमआई के ऑफर्स भी लुभावने होते हैं। त्योहारों के टाइम पर ऐसी स्कीमें खूब चलती हैं। कंपनियां कहती हैं कि हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन ईएमआई के नुकसान भी हैं। हिडन चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस का ध्यान रखना जरूरी है।
कई बार नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर प्रोसेसिंग फीस वसूल ली जाती है। ईएमआई की माया बड़ी गजब की है। ये तुम्हें आज की खुशी तो देती है, लेकिन कल के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है अगर तुमने समझदारी से काम नहीं लिया। लोन और ईएमआई का चक्कर सिर्फ पैसों का नहीं है, ये हमारे दिमाग पर असर डालता है। जब हम लोन लेने का सोचते हैं तो उम्मीद जगती है कि बड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। ईएमआई हमें देती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत सुख। मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, ईएमआई है ना। ये सोच हमें उस चीज को तुरंत पा लेने का सुख देती है। छोटी छोटी किस्तें मिलकर एक बड़ा जाल बुन लेती हैं। हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन ईएमआई में चला जाता है। फिर शुरू होता है मानसिक तनाव। क्रेडिट कार्ड कंपनियां और बैंक इस साइकोलॉजिकल गेम को समझते हैं। वो तुम्हें ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाते हैं। लोन और ईएमआई हमारी सोच और आदतों पर गहरा असर डालते हैं। ये हमें अनुशासनहीन बना सकते हैं, हमें कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं लोन तभी लो जब वो आय बढ़ाने वाला इन्वेस्टमेंट हो, जैसे बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन। कंज्यूमर लोन से बचने की सलाह देते हैं, खासकर अगर वो जरूरत ना हो। महंगा फोन, फैंसी गाड़ी के लिए लोन लेना पैसे की बर्बादी है। ईएमआई के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना गलती है। पहले खुद से पूछो कि क्या तुम्हें वाकई उस चीज की जरूरत है। इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा अलग से जमा होना चाहिए। कोई भी लोन लेने से पहले या ईएमआई पर कुछ खरीदने से पहले उसके सारे दस्तावेज, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ो। असली ज्ञान तो तब मिलता है जब हम अपने जैसे आम लोगों के अनुभव सुनते हैं। उनके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लोगों ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार लोन लिया या ईएमआई पर कोई बड़ी चीज खरीदी तो शुरू में तो बड़ा आराम मिला, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब किस्तें चुकाने का सिलसिला लंबा खींच जाता है। हर महीने सैलरी का एक हिस्सा कट जाता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि ईएमआई के चक्कर में वो कैसे फालतू खर्चों में पड़ गए। इन आम लोगों के अनुभवों से हमें यही सबक मिलता है कि लोन और ईएमआई तलवार की धार की तरह हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करो तो काम आ सकते हैं। लोन तभी लो जब वो आय बढ़ाने वाला इन्वेस्टमेंट हो, जैसे बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन। ईएमआई का सहारा तभी लो जब किसी बहुत जरूरी चीज की जरूरत हो। ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस को ध्यान से समझो। अपनी मासिक आय और खर्चों का एक बजट बनाना जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर महीने तुम्हारे पास कितना पैसा आता है। बिना जरूरत के खर्चे बिल्कुल मत करो। अपनी वांट्स, ख्वाहिशों पर कंट्रोल करना सीखो। इमरजेंसी फंड बनाना कभी मत भूलना। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने का टारगेट रखो। लोन और ईएमआई के इस पूरे चक्कर को समझने की कोशिश की। पैसा उधार लेना या ईएमआई पर चीजें खरीदना आपकी सोच, आदतों और आने वाले कल की जिंदगी को प्रभावित करता है। जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो ठंडे दिमाग से सोचें, अपनी जरूरत और चुकाने की क्षमता का सही आकलन करें। असली आजादी तो कर्ज मुक्त जीवन में है। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई सोच देने में मदद की हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके अनुभव हम सबके काम आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।